हिसार स्थित खेदड़ पावर प्लांट के अनुबंधित कर्मचारी पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस मसले पर हम कोशिश करेंगे कि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से भी बातचीत की जाए, लेकिन आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश बालू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नरेश जी, पेच कहां पर फंसा हुआ है इस मामले को लेके? इस मामले का फेस सिर्फ मैनेजमेंट और हरियाणा सरकार के बीच और अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के बीच में फंसा हुआ है। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा की डिमांड है कि अनुबंध पर लगे खेदड़ थर्मल के कर्मचारी व यमुनानगर थर्मल के HPGCL के कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चढ़ाया जाए। लेकिन बार बार बातचीत के उपरांत भी हरियाणा सरकार की अड़ियल रवैये के कारण HPGCL की मैनेजमेंट हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डाटा दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए संघर्षरत रहना पड़ा। जी नरेश जी, सरकार क्या कह रही है? डाटा शामिल क्यों नहीं कर रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में? तो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने बार बार स्टेजों के माध्यम से कहा कि ठेकेदारी प्रथा का अंत करेंगे, लेकिन इस हरियाणा सरकार के अड़ियल रवैये का किसी प्रकार के इन अधिकारियों पर दबाव नहीं है। उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और HVPN के कर्मचारियों का डाटा कौशल में दर्ज कर दिया है, लेकिन यहाँ टेक्निकल के नाम पर HPGCL के कर्मचारियों का डाटा दर्ज नहीं किया गया है। 150 कर्मचारियों का डाटा कौशल में यमुनानगर में और 150 कर्मचारियों का डाटा खेदड़ में दर्ज किया गया है। बाकी टेक्निकल के नाम पे डाटा दर्ज मैनेजमेंट नहीं कर रही है। जी नरेश जी, एक और मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, कुल मिलाकर कितने अनुबंधित कर्मचारी हैं और क्या इस मसले को लेकर आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल या फिर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से बातचीत की है, उनके सामने मुद्दा रखा है? जी, मुख्यमंत्री के सामने हमने 2 से 3-4 वार्ताएं की है। उन्होंने ये कहा था कि HPGCL, UH और DH यानी चारों यूटिलिटी के अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा कौशल में चढ़ाया जाएगा, लेकिन उनकी सुनवाई सिर्फ HPGCL की मैनेजमेंट नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है कि इनका डाटा अगर कौशल में चढ़ा दिया गया तो ओयल और कोयल के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार पर हर्जाना पड़ेगा। लेकिन आज 2 दिन से जो लगातार एक यूनिट बैठी हुई है जिसका 5,000 करोड़ रुपए हर रोज का हर्जाना इस सरकार को चूना लगाने का काम ये मैनेजमेंट कर रही है। जी नरेश जी, कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये समझे, क्योंकि एक यूनिट बंद हो गई है। अब सरकार के सामने भी एक बड़ा संकट होगा, एक बड़ा चैलेंज होगा कि बिजली का उत्पादन या प्रोडक्शन का, तो कर्मचारियों की भी कोई जिम्मेदारी है। आखिर है तो अपना हरियाणा ही ना, लोगों को ही परेशानी होगी। जी, भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योग हित और कर्मचारी हित में कार्य करता है। इसी राष्ट्रहित, उद्योग हित को ध्यान में रखते हुए अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने सरकार से वार्ता की और उसी वार्ता में 15 दिन का इस सरकार को नोटिस दिया। मोहम्मद शाह ने HPGCL MD के साथ वार्ता भी की। उन्होंने 15 दिन का समय दिया था। 15 दिन का समय देने के उपरांत भी आज 1.5 महीना गुजर चुका है। उस मोहम्मद शाहीन MD ने अभी तक सरकार को गुमराह रखा और इनको कर्मचारियों का डाटा कौशल में दर्ज नहीं किया गया, जिससे हजारों करोड़ रुपए का घाटा इस सरकार के ऊपर हर रोज डला जा रहा है। ठीक है नरेश जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मसले का कोई समाधान निकले, बीच का कोई रास्ता निकले। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये धरना खत्म कब होगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, और जो अनुबंधित कर्मचारियों और सरकार के बीच का ये जो मसला है, जो पेंच फंसा हुआ है, इसका समाधान कब निकलेगा, सॉल्यूशन कब निकलेगा, देखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी। हिसार स्थित खेदड़ पावर प्लांट में अनुबंधित कर्मचारी लगातार 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में यहां पर यह भी देखने को मिला
कि लगातार सरकार को भी नुकसान हो रहा है और बदस्तूर प्रदर्शन और ये धरना जारी रहने की वजह से एक यूनिट भी बंद हो गई है। तो पावर प्लांट की 300 मेगावाट की एक यूनिट बंद हो चुकी है, जबकि दूसरी यूनिट में भी बिजली का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। कर्मचारी थर्मल मैनेजमेंट पर कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो खेदड़ पावर प्लांट के कर्मचारियों का धरना बदस्तूर जारी है, लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह है, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ये लगातार दावा करती है, जैसा कि ये कर्मचारी लगातार कह रहे हैं कि सरकार ये दावा करती है कि हम अनुबंध के यानी कि ठेका प्रथा के खिलाफ है, हम पक्के कर्मचारियों को रखेंगे, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। लेकिन इन कर्मचारियों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? इस तरह का दावा ये खेदड़ पावर प्लांट के कर्मचारी लगातार कर रहे हैं कि सरकार एक तरफ वादा दूसरा करती है, लेकिन धरातल पर इसके विपरीत ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो हिसार स्थित खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के कच्चे कर्मचारी पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस मसले का समाधान कब निकलेगा, ये जो पेंच फंसा हुआ है इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता।